सभी किसान भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। प्रिय किसान भाइयों, सभी जीवों की ही भांति भैंस के बच्चों में आहार का विशेष महत्व है। पशु आहार में पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा देने से पशु की शारीरिक वृद्धि भी अच्छी होती है तथा शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता भी उत्पन्न होती है। पड्डे पड्डियों को खिलाए गए आहार का प्रभाव भविष्य में उनकी उत्पादकता तथा पुनरुत्पादन क्षमता पर भी पड़ता है। पोषक आहार खिलाने से पड्डियां सही उम्र में गाभिन होकर किसान को उत्पादन देने लगती हैं। अतः यह आवश्यक है कि पड्डे पड्डियों को उचित मात्रा में एवं गुणवत्ता युक्त आहार दिया जाए। आज इस वार्ता द्वारा हम आपको पड्डे पड्डियों के आहार प्रबंधन पर जानकारी दे रहे हैं ताकि आप सही आहार का चयन कर सकें। आहार अथवा प्राशन के विषय में बात करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानना आवश्यक है, जो कि इस प्रकार है। प्रत्येक बछड़े का प्राशन उसके शारीरिक भार, विकास एवं स्वास्थ्य को देखते हुए निर्धारित करें। पेट संबंधी विकारों जैसे अपच अथवा दस्त आदि से बचाव हेतु प्राशन को 2 या अधिक भागों में बांटकर कुछ घंटों के अंतराल से खिलाएं। चारा खिलाने अथवा दूध पिलाने हेतु उपयोग में आने वाले बर्तनों को अच्छी तरह साफ करके इस्तेमाल करें। पड्डों को पिलाने के लिए बाहर से लाए गए दूध को पहले उबालें, फिर ठंडा करके पिलाएं। पहले हफ्ते की आयु में प्राशन को दिन में 3 से 4 बार तक दें। उसके बाद 2 हफ्ते से लेकर 3 महीने तक दिन में 2 बार प्राशन दें। कई बार ऐसा होता है कि पड्डे किसी कारणवश प्राशन नहीं खा पाते एवं खाली पेट रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगली बार प्राशन देते वक्त प्राशन की मात्रा कम रखें तथा प्राशन में 30 से 40 मिलीलीटर अरंडी का तेल मिलाएं ताकि उसे पेट के विकारों से बचाया जा सके। पड्डों का आवास स्थान सूखा होना चाहिए क्योंकि आवास स्थान का फर्श गीला रहने से लार्वा पनपते हैं तथा पड्डों में निमोनिया का खतरा भी बढ़ जाता है। भारत में अधिकतर पड्डों का जन्म वर्षा ऋतु में होता है और इस समय वातावरण में आर्द्रता अधिक होती है। अतः बछड़ों का निवास स्थान सूखा एवं उसमें प्रकाश एवं वायु का आवागमन समुचित होना चाहिए। किसान भाइयों, ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जिनका ध्यान रखना आवश्यक है। आइए अब आपको आहार संबंधी जानकारी देते हैं। नवजात पशु के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है। यह जीवन के प्रारंभिक काल में विभिन्न बीमारियों से प्रतिरक्षा प्रदान करने के साथ ही साथ लगभग सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। अधिक उत्पादन देने वाले पशु प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि जीवन के प्रारंभिक काल से ही पशु को पौष्टिक व संतुलित आहार खिलाया जाए। अधिकांशतः किसान भैंस के बच्चों को माँ के थन द्वारा ही दूध पिलाते हैं, परंतु इस विधि से बच्चों द्वारा दूध के उपभोग की सही मात्रा का अनुमान नहीं लग पाता। फुर्तीले व स्वस्थ पड्डे अधिक दूध पी लेते हैं, परंतु सुस्त व दुर्बल पड्डे भूखे रह जाते हैं। इन परेशानियों से बचने के लिए पड्डों को माँ का दूध किसी बर्तन में निकालकर पिलाना चाहिए। जन्म के तुरंत बाद से लेकर 5वें दिन तक पड्डे व पड्डियों को उनके शारीरिक भार का 10% खीस अवश्य पिलाएं। तत्पश्चात 1 महीने तक शारीरिक भार के 10वें भाग के बराबर ही दूध पिलाते रहें। उसके बाद 1 से 3 महीने की आयु में दूध की मात्रा घटाकर शारीरिक भार का 1/15 भाग कर देना चाहिए। परंतु ध्यान रहे कि दूध की अधिकतम मात्रा 3 किलोग्राम प्रतिदिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। तीसरे माह की आयु से दूध की मात्रा धीरे धीरे घटाकर 4थे महीने तक दूध पिलाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। दूध के अलावा तीसरे सप्ताह की आयु से भैंस के बच्चों को प्रारंभिक आहार एवं हरा चारा या हे दिया जाना चाहिए। प्रारंभिक आहार को आप घर पर भी बना सकते हैं। प्रारंभिक आहार बनाने के लिए मक्का का दलिया 40 किलोग्राम, गेहूं का चोकर 10 किलोग्राम, अलसी की खली 30 किलोग्राम, मछली का चूरा 8 किलोग्राम, शीरा 10 किलोग्राम, खनिज मिश्रण 2 किलोग्राम, नमक 1 किलोग्राम तथा 0.3% जीवाणुशोधक अर्थात एंटीबायोटिक लेकर सभी को एक साथ मिला लें। इस प्रकार यह 100 किलोग्राम प्रारंभिक आहार तैयार हो जाएगा। पड्डे पड्डियों के लिए प्राशन का प्रारंभ सामान्यतः 3 सप्ताह की आयु से 100 ग्राम प्रारंभिक आहार और 500 ग्राम हरे चारे से किया जाता है। चौथे सप्ताह से
इनकी मात्रा 1.5 से 2 गुनी कर दी जाती है। इसके बाद प्रारंभिक आहार की मात्रा प्रति सप्ताह आवश्यकता अनुसार बढ़ाकर 3 माह की आयु पर स्थिर कर दी जाती है। इस समय शारीरिक भार के अनुसार भैंस के बच्चे 1 से 1.5 किलोग्राम तक प्रारंभिक आहार तथा 2 से 3 किलोग्राम तक हरा चारा अथवा हे खाने लगते हैं। तीसरे माह की आयु से हरा चारा 2 किलोग्राम प्रतिदिन से 6 महीने की आयु तक 5 से 10 किलोग्राम प्रतिदिन कर देना चाहिए। साथ ही हे की मात्रा कम कर देनी चाहिए। हरा चारा जैसे बरसीम तथा रिचका को खिलाने से पहले सूर्य के प्रकाश में 3 से 4 घंटे के लिए सुखा देना चाहिए ताकि अफरा की संभावना न रहे। भैंस के बच्चों के शारीरिक भार में प्रतिदिन आधा किलोग्राम की वृद्धि हेतु 6 महीने से 1 वर्ष की आयु तक 2 किलोग्राम दाना अर्थात सांद्र मिश्रण एवं 15 से 20 किलोग्राम हरा चारा प्रत्येक पशु को दें। किसान भाइयों, आप इस बात का ध्यान रखें कि छोटे बच्चों के आहार में भूसे का कम से कम उपयोग करें, क्योंकि छोटे पड्डे पड्डियों के लिए चारा सुपाच्य एवं मुलायम होना चाहिए। किसान भाइयों, हम आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी तथा आप इन बातों को अपनाकर पशुपालन से अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद।